नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। भाग कोरोना भाग। कोरोना को भगाना है तो सबको साथ मिलकर आना है और सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अब तो यह भी तैयारी है कि जिस तरह से सेकंड लहर ने कहर बरपाया था, धीरे धीरे वो कम हो रही। लेकिन इस बीच में कम करने को लेकर जहां सरकार के प्लान, सरकार के उपाय काम आ रहे हैं, वहीं गांव में इसे अंधविश्वास कहें या विश्वास, अभी भी कोरोना भगाने के अपने तरह से मंत्र पढ़े जा रहे हैं। मंत्र के पाठ का इस्तेमाल किया जा रहा है। गांव की गलियों में हवन का धुआं छोड़ा जा रहा है। शायद लगता है कि हवन के धुएं से कोरोना भाग जाएगा और दवाई से नहीं, मंत्र से भागेगा कोरोना। लोगों को ऐसा लगता है। ना मास्क है, ना दूरी है, बस कोरोना भगाने की तैयारी। आप देखिएगा, ये तस्वीरें हैं जो हमें बालाघाट से प्राप्त हुई है। ये सभी लोग कोरोना भगाने के लिए धुआं कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं। हवन की लेकर घूम रहे हैं गलियों में और ये कह रहे हैं कि इससे भाग जाएगा। लेकिन आप जितने लोग जितने पास बैठे, ना 2 गज की दूरी है, ना कोई मास्क जरूरी है, ना इनके चेहरे पर मास्क है, ना बाकी कुछ नजर आ रहा है, पर इनको लगता है कि हवन के मार्फत, पूजा के मार्फत, मंत्र के मार्फत, विज्ञान के युग में ये सब हो जाएगा। ये बात सच है कि कोरोना भगाने के लिए लोग अलग अलग तरह के उपाय कर रहे हैं। कहीं मंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है। और यह भी सच है कि धुआं से मच्छर या इस तरह की चीजें भाग जाती है। लेकिन क्या कोरोना भाग जाएगा? पर ये तस्वीरें देखिए जरा, आपको दिखा देते हैं। पहले ये तस्वीरों को देखिएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। कोरोना भाग, कोरोना भाग। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हमारे ग्राम पंचायत खरपड़िया के सहयोग से, सभी ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया। अभी जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके लिए वातावरण की शुद्धि के लिए हमने हवन कार्यक्रम किए, पूरे गांव का भ्रमण किए और ये कार्यक्रम को संपन्न। चलिए, तो खरपड़िया गांव का ये मसला है जहां कह रहे हैं कि भाग कोरोना भाग। एक बात सुन लीजिए आप, हम सुनाते हैं आपको एम्बियंस के जरिए आखिर क्या कह रहे हैं लोग। फिर इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सुनिएगा जरा, देखिएगा, ये विजुअल देखिएगा, तस्वीरें देखिए। कोरोना भाग, कोरोना भाग। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाग कोरोना भाग। अब जब आप तेज आवाज में बोलते हैं तो आपके मुंह से कोरोना यदि कहीं किस्मत से या दुर्भाग्यवश किसी एक भी व्यक्ति को होगा तो फिर कोरोना कहां भागेगा? बाजू में ही भागेगा, क्योंकि ना तो किसी ने मास्क लगाया है और ना ही कुछ ये नजर आता है कि इससे कोरोना भागेगा। लेकिन इनको लग रहा है कि शायद हवन पूजन करने से और सिर्फ भाग कोरोना भाग कहने से कोरोना भाग जाएगा। लक्ष्मी दुबे जोड़ी हमारे रिपोर्टर वहां से ब्यूरो है, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मी दुबे जी, हम ये देख रहे हैं आपके द्वारा जो खबर पहुंचाई गई, इसमें लोग कह रहे हैं कि भाग कोरोना भाग, लेकिन जिस तेजी के साथ वो जिस मंत्र को बोल रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाया, क्या इससे कोरोना भाग जाएगा? बिल्कुल मनोज, बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में मनोज, खरपड़िया छोटा सा ग्राम है और वहां पर धर्म के प्रति अति आस्था का एक अनोखा माजरा सामने आया है। और यहाँ पर ग्रामीण कोरोना रूपी राक्षस के विनाश के लिए कोरोना भगाओ महायज्ञ करने में जुटे हुए हैं और साथ ही सभी ग्रामीण जन मिलकर भाग कोरोना भाग के नारे लगा रहे हैं। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम है मनोज जी। नहीं, लेकिन इसमें लक्ष्मी, हम आपसे यही समझना चाह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि भाग कोरोना भाग, पर जो लोग बोल रहे हैं आजू बाजू बैठे, ना तो सोशल डिस्टेंस है और ना ही दूरी है, और ऐसे में यदि एक को भी कोरोना हो गया दुर्भाग्यवश तो भागेगा तो नहीं, आजू बाजू में जरूर रह जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल मनोज, इसे अंधविश्वास कहें कि आस्था की पराकाष्ठा कहें, ग्रामीणों को लगता है कि इस जानलेवा महामारी का तोड़ अब सिर्फ ईश्वर के ही हाथ में है मनोज। और कोरोना काल बनकर आज इतनी जानें ले चुका है कि ग्रामीण जनों का विज्ञान पर अति विश्वास खत्म हो चुका है, सॉरी, विज्ञान से विश्वास खत्म हो चुका है। आज मनोज 21वीं सदी के विज्ञान के इस युग में भी ग्रामीण अंचलों में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, और खासतौर से वनांचलों के समीप के जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर आज भी ग्रामीण बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। एक तो सुदूर वनांचल में क्षेत्रों में आज भी स्कूलों की कमी है मनोज, और जहां पर स्कूल हैं भी तो स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है। दूसरी ओर अगर देखें मनोज, तो सुदूर वनांचलों में बसे ग्रामीणों को 2 समय की रोटी के लिए अन्न बामुश्किल नसीब होता है, तो शिक्षा का तो बहुत दूर की बात है, शिक्षा का स्तर उच्च होना। बिल्कुल मनोज। जी जी, चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त अशोक मंडलेकर समाज सेवी जुड़ रहे हैं। अशोक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। ये मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, एक गांव की तस्वीरें, शायद आपने भी देखी होंगी। लेकिन कोरोना भगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ना तो यहाँ सोशल डिस्टेंस है और ना ही चेहरे पर मास्क है, बल्कि तेज तेज आवाज में ये जरूर बोला जा रहा है कि भाग कोरोना भाग। कोरोना आसपास भागता नजर आ रहा है, दूर तो नहीं भागेगा, और किस्मत से या दुर्भाग्यवश भाग गया तो किसी बाजू वाले के पास जरूर चले जाएगा, क्योंकि चेहरे पर मास्क नहीं है। क्या ऐसे हवन पूजन से कोरोना भाग जाएगा? इस मामले में आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे। चलिए, अतुल पटेल जोड़ रहे हैं इस वक्त। अतुल पटले हैं, ग्रामीण हैं। अतुल जी, आप लोग भी शामिल हुए थे क्या इसमें? जी सर, जी सर। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सर हम गांव में एक धार्मिक इसमें लेके काम कर रहे हैं सर, हिंदुत्व के इसमें प्रावधान पे। एक गांव में, ग्राम में एक धुआं करके हम लोग एक वायरस खत्म करें और एक भाग कोरोना भाग का एक नारा लेके चले हम लोग। लेकिन कोरोना तो आप लोग एक भी मास्क नहीं लगाए हैं, आपके आसपास ही भाग जाएगा कोरोना, किसी एक को भी हो गया तो। ये नहीं देखा आपने? हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, हिंदुस्तान है, यहाँ तो हर भाषा के, हर धर्म का पालन होना चाहिए, बात मानते भी हैं लोग। लेकिन क्या ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकारें कह रही है कि मास्क लगा लीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कर लीजिए, आप एक के साथ एक बैठे हुए हैं, उसके बाद चिल्ला रहे भाग कोरोना भाग। कोरोना कैसे भागेगा ऐसे में? सर उसको एक्चुअल हमने ये किए थे कि वो हमसे गलती हुई कि हम लोगों ने उस दिन मास्क मतलब पहने नहीं थे। लेकिन जब हमने एक रैली निकाले थे तो सभी लोग मास्क में थे सर वहाँ पे। एक्चुअल क्या हुआ कि इतना ज्यादा धुआं हुआ कि उससे थोड़ा सा प्रेशर बन रहा था, तो उसके कारण मास्क सबने निकाल चुके थे सर उस समय का। वो वीडियो आपके पास गलत आ गया है, वो मास्क निकला हुआ है, 2-3 वीडियो है उसमें ऐसे। जी जी सर। ये आपको भी लग रहा है कि धुआं इतना तेज था कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही? अरे सर वहीं पे बाल्टी रखी हुई थी तो वो थोड़ा सा वो चल रहा। सर आपके पास गलत वो आ गया, मतलब अच्छा, गलत वीडियो आ गया, सही वाला वीडियो हमारे पास नहीं आया। अब हम भी गलत को ही पकड़ लिए, क्या करें, हमारे पास तो जो दिख रहा है वही कहेंगे अब। और आपको ये भी पता है कि इस बार का जो सेकंड लहर आई है, इसमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, और यदि ऐसा धुआं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी आपको। जी सर, वो चल रहा था सर कि ऐसा कि चलो धुआं करे तो अपन एक उससे वायरस खत्म होता है, तो उसके इस पे ही हम लोग ने प्रावधान किए थे सर। चलिए, बने रहिए आप मेरे साथ। अशोक मंडलेकर जुड़ गए। अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आ रही मानव जी आपको। ये आप जानते हैं यहाँ के, आपके यहाँ धुएं से कोरोना को भगाया जा रहा है? सर मैं इस मामले में कहना चाहूंगा, कोरोना जब भारत में आया तब से ये अंधविश्वास पैदा हो गया। थाली बजवाई गई, तालियां बजवाई गई, बिजलियां गोल करवाई गई, घर में मोमबत्तियां जलाई गई, फटाके फोड़े गए। तो ये शुरुआत तो तब से ही हो गई है। अब ये गांव के लोग, ग्रामीण लोग कर रहे हैं तो उसमें उनका दोष नहीं हो सकता, क्योंकि गांव में तो वैसे ही धर्मांता होती है। और जैसा हम मानते हैं कि अगर हवन होता है और शुद्ध सामग्रियों से अगर हवन होता है तो निस्संदेह वायु में शुद्धता आती है। हेलो जी जी, सुन रहा हूँ, बोलिए आप। हाँ, वायु में शुद्धता आती है, लेकिन वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो तो तब। अब अग्नि वहाँ प्रज्वलित हो नहीं रही है, वहाँ धुआं हो रहा है, तो और प्रदूषण फैल रहा है उसमें। तो
सामग्रियां जल नहीं रही है, हवन सामग्रियां। तो निस्संदेह कहीं ना कहीं ये धर्मांतर कर्मकांड की ओर है। और अगर सही ढंग से हवन होता तो निस्संदेह घर में कपूर जलाए जाते हैं तो घर की हवा शुद्ध होती है। आज भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो लोग अजवाइन और कपूर को साथ में लेकर चलते हैं। वैष्णो देवी पे हम जब जाते हैं तो इलायची और कपूर को साथ में लेकर चलते हैं वहां जब ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये धर्मांतर तो साफ शुरुआत कोरोना जैसे यहाँ भारत में प्रवेश किया तब से वरिष्ठ हमारे देश के लेकिन आप लोग समाज से भी आप लोग नहीं बता रहे हैं लोगों को कि जरा इन चीजों से दूर रहिए। ठीक है, जैसा आपने भी कहा कि हवन पूजन करने से एक वायुमंडल की शुद्धता होती है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती, सकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती। लेकिन यहाँ तो धुआं उड़ रहा है और सबसे बड़ी बात ये एक व्यक्ति ने भी मास्क नहीं लगाया। अब सर वहाँ धुआं उड़ रहा है और धुआं जब तेज होगा तो मास्क से ऑक्सीजन की कमी वैसी ही होगी। हवन सही ढंग से किया जाए ना, अग्नि प्रज्वलित हो तब हवन का मतलब है। वहाँ धुआं होगा तो वैसे मास्क नहीं लगाया तो उनको तकलीफ होगी और फेफड़ों में फिर धुआं जाएगा, फिर वो संक्रमित होंगे। तो आप जैसे समाज से भी बाहर आ जाइए और थोड़ा सा इनको समझा दीजिए। सर बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लक्ष्मी दुबे मेरे साथ जुड़ी थे, अशोक और अतुल पटले जी जुड़े थे। लेकिन सवाल यही है कि जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। ये बात भी सच है कि हवन पूजा करने से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ यदि हम पूरी तरह अंधविश्वास की तरफ बढ़ चलें विज्ञान के युग में तो सवाल खड़े होते हैं। कोरोना के लिए सबसे जरूरी है कि आप जहां भी बैठे दूरी बनाकर रखें। कोरोना के लिए सबसे जरूरी है कि यदि आप दूर भी है तो भी मास्क लगाकर रखें। लेकिन ना तो यहां किसी ने मास्क लगाया था, ना ही दूरी थी। गए थे कोरोना भगाने, ऐसा ना हो कि कोरोना साथ लेकर चले जाए। तो जरा जब भी आप इस तरह का कुछ हवन पूजन करें तो समझिएगा हम आपके उस पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन विज्ञान के समय अंधविश्वास पर इतना विश्वास भी मत कीजिए कि आप मास्क लगाना भूल जाएं और कोरोना को याद कर लें कि कोरोना भागेगा नहीं, साथ में चिपक जाएगा। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अगली खबर पर चर्चा करेंगे।